वाले वो नहीं हाथ झटकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। और सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहें बकने वाले, पड़े बकते रहें बकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। और कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, पांच फव्वारे छलकने वाले, पांच फव्वारे छलकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले। एक और बहुत ही खूबसूरत कलाम हुजूर ताज शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान अलैहि रहमा का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करते हैं कि मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, 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 और यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आका आप जैसा कोई हो सकता नहीं, क्योंकि अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपको रब ने किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब, सारी खल्कत का खुलासा आप हैं, सारी खल्कत
खलकत का खुलासा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। अल्लाह ताला ने सब कुछ अपने महबूब की खातिर बनाया और अपने लिए क्या बनाया? हुज़ूर ताजुश शरिया लिखते हैं कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर क्या बनाया आप हैं, अपनी खातिर क्या बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आखिरी और बहुत ही खूबसूरत शेर कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़री पेश कर रहे थे इब्राहीम बरादरान। दौरान नात हमारी आज की इस बज़्म में सदाए महराब में एक ऐसी शख्सियत जो लाखों दिलों के अंदर अल्लाह के नूर को बसाने की कोशिश करती है और टूटे हुए दिलों का सहारा बनती है और दुखी दिलों को उम्मीद की किरण दिखाती है, वो शख्सियत जिनका चेहरा गुलाब की तरह चमकता और महकता है, जिनके शबो रोज़ अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत में गुजरते हैं, वो शख्सियत जो सादाते किराम से खुसूसी प्यार रखती है। मेरी मुराद है कलंदर दौरा मुखलिसी फिल्ला मुहिब्बी फिल्ला हज़रत साहिबजादा वाला शान पीर तरीक़त हज़रत हक खतीब हुसैन अली सरकार बादशाह, आप इदारा तालीमात इस्लामिया में तशरीफ़ लाए। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। मोहब्बत से नारा बुलंद कीजिए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हज़रत हक खतीब हुसैन अली सरकार, आपकी तशरीफ़ आवरी पर हम आपका दिल की साथ आपके साथ तशरीफ़ लाने वाले वो मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, वो मुअज़्ज़िज़ मुफ्तियाने किराम जो आपके साथ तशरीफ़ फरमा हुए, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। खुसूसन मोहतरम जनाब अल्लामा सैयद रज़ाउल मुस्तफ़ा बुखारी साहब, मोहतरम जनाब अल्लामा हाफिज़ जहांज़ेब हज़ारवी साहब, अल्लाह ताला आपका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, हज़रत कलंदर दौरान की किबला शाह जी के साथ खुसूसी मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है। हमेशा जब भी शाह जी ने कभी भी याद किया तो आपने हमेशा करम नवाजी की और मोहब्बत का जो है वो असर दिखाया और आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। हम अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा नहीं करते, हमारे जज्बात आप देख सकते हैं
कि हम आपकी मोहब्बत में कैसे सरशार हैं। जैसे कि आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपका आना हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत साबित हो। हज़रीन मोहतरम, मैं अब अगले सना खान को दावत देने से कबल आपकी खिदमत में एक खूबसूरत मजमून पेश करना चाहता हूँ। वो मजमून क्या है, सुनिएगा कि मजमून तड़प के रह गए उन्वान रो दिए। मोहब्बत से कहिए, मजमून तड़प के रह गए उन्वान रो दिए, सीने में उठ के दर्द के तूफान रो दिए, तीरों पे तीर जब चले आका हुसैन पर, तीरों पे तीर जब चले आका हुसैन पर, कुरआन तो क्या साहिबे कुरआन रो दिए। सैयद ने उठा के, सैयद उठाने जब लगे लाशे अकबर को, सैयद उठाने लगे जब लाशे अकबर को, जन्नत लरस के रह गई रिजवान रो दिए, जन्नत लरस के रह गई रिजवान रो दिए। कैदी बनी जो सरवरे आलम की बेटियां, हूरों के सीने चिर गए गिलमान रो पड़े, टुकड़े जमीन पे जब गिरे ज़हरा के चांद के, टुकड़े जमीन पे जब गिरे ज़हरा के चांद के, साइम नजफ के तैबा के सुल्तान रो दिए, साइम नजफ के तैबा के सुल्तान रो दिए। मोहतरम हाजरीन व सामीन, इसी उन्वान को महमीज़ लगाने के लिए मैं रावलपिंडी शहर मिलाद नगर से एक बहुत ही मारूफ व मशहूर शख्सियत, दिल से पढ़ने वाले, सोज़ो गुदाज से पढ़ने वाली शख्सियत मैं दावत दे रहा हूँ। मोहतरम जनाब राजा आफ्ताब असलम को तशरीफ़ लाते हैं और अपनी हाज़री पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला शाह जी का हुक्म, आपने मेहरबानी फरमाई मेरे लिए सआदत कि मैं आज इस महफ़िल में हाज़िर हुआ और इस महफ़िल की रहमतें और बरकतें समेट रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मुझे जो हुक्म, बस उसी में रहते हुए अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। दुरूद शरीफ पढ़िएगा ताकि आप सबकी हाज़िरी हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या उसकी सोचों से, उसकी सोचों से कहीं बड़े के खुदा देता है। उसकी सोचों
कहीं बढ़ के खुदा देता है, जो भी दिल से, जो भी दिल से, जो भी दिल से दर ज़हरा पे सदा देता है, जो भी दिल से दर ज़हरा पे सदा देता है, उसकी सोचो से कहीं बढ़ के खुदा देता है, जो भी दिल से, जो भी दिल से, जो भी दिल से दर ज़हरा पे सदा देता है। और शेर समात फरमाएं, जिसकी तौकीर बढ़ाने का ख्याल आए उसे, जिसकी तौकीर बढ़ाने का ख्याल आए उसे, उसको नौकर दर पंजतन का बना देता है। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। उसको नौकर, उसको नौकर, उसको नौकर दर पंजतन का बना देता है। सैयदा पाक के दर पर हो हाजिरी जिसकी, सैयदा पाक के दर पर हो हाजिरी जिसकी, शान उसकी, शान उसकी, शान उसकी मेरा लजपाल बढ़ा देता है। उसकी सोचों से कहीं बड़े के खुदा देता है। उसकी सोचों से। और एक कलाम का हुक्म पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला आपका लिखा हुआ कलाम इमाम पाक की बारगाह में, उसके चंद अशार पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। हाँ लाफे नबर्द सिबते पैगंबर के सामने लाफे नबर्द सिबते पैगंबर के सामने, लाफे नबर्द सिबते पैगंबर के सामने,
पैगंबर के सामने कतरे की क्या बिसात समुंदर के सामने कतरे की क्या बिसात समुंदर के सामने कतरे की क्या बिसात समुंदर के सामने। और शेर समात फरमाइए। वो खलबली मची के मुअत्तल हुए हवास। वो खलबली मची के मुअत्तल हुए हवास। सठे आ गई थी फौज 72 के सामने। सठे आ गई थी फौज 72 के सामने। बहुत ही प्यारा शेर। मरते हैं लोग किस तरह ज़हरा के चांद पर। मरते हैं लोग किस तरह ज़हरा के चांद पर। मरते हैं लोग किस तरह ज़हरा के चांद पर। बतला दिया ये हुर ने वहीं मर के सामने। बतला दिया ये हुए न वहीं मर के सामने। बतला दिया ये हुए न वहीं मर के सामने। और मक्ता समात फरमाएं। बहुत खूबसूरत मक्ता लिखा पीर साहब ने। खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई। खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई। खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई। बैठे रहो नसीर इसी दर के सामने। बैठे रहो नसीर
किसी दर के सामने लाफे न बर्दिशते पैगंबर के सामने। सुभान अल्लाह। नेकियां जो पढ़ रही थी कम नामाए आमाल में, एक बार जो दरूद पढ़ा तो काम आ गया। मैं इस वक्त आपके सामने इंतहाई मुसर्रत और ख़ुशी के साथ इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और किबला शाह जी के ख़िताब को सुनने के लिए इस वक्त बहुत सारी समातें जो हैं वो बेताब हैं। और इस वक्त हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की ज़ियारत लोग कर रहे हैं और देख रहे हैं और अपनी आँखों को ठंडा कर रहे हैं। यही तकवा है, यही ज़ुहद, यही हुस्ने अमल, कोई सरमाया नहीं तेरी मोहब्बत के सिवा। मैं किबला शाह जी की बारगाह में ये अर्ज़ करूँगा कि मैं इश्क के कूचे से कहीं जा नहीं सकता। उलमाए किराम सुनिएगा, मैं इश्क के कूचे से कहीं जा नहीं सकता, एक मुर्शिद कामिल की दुआ मेरे लिए है, हम सब के लिए है। एक मुर्शिद कामिल की दुआ हम सब के लिए है। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ दावत पेश कर रहा हूँ किबला उस्ताद ग्रामीउल क़द्र मुफ़क्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब की खिदमत आलिया में कि किबला शाह जी आज के उन्वान पर अपनी गुफ्तगू से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व अला आलिही व इत्रतिही व सुलालतिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़फ़िर्रू इलल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अरबाब इल्म दानिश और नाज़रीन बातमकीन, आज हमारा उन्वान है बेदारी और कुरान की आवाज़। खुशी है, मुसर्रत है और खुशी भी रूहानी है कि आज हमारी बज़्म में पीर तरीक़त हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार तशरीफ़ लाए हैं। असल में तो आप मेरी बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ़ फरमा हुए थे, साथ हमारी महफ़िल को भी रौनक बख्श दी। जी आया नू हमारे दिल के आंगन आपके लिए कुशादा हैं। हर आदमी आपसे मोहब्बत करता है। कलमात सिपास अदा करने के बाद
अर्ज़ करूँगा कि एक्टिविज़म और इनएक्टिविज़म दो अंग्रेज़ी की इस्तिलाहें हैं। एक्टिविज़म से मुराद होती है जिस वक्त कोई आदमी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करे और अपने फ़र्ज़ मनसबी को निभाए और फजूलियात से वो बच जाए, तो इसे कहते हैं एक्टिविज़म। और ऐसा शख्स जो फजूल बातें करे, इधर उधर की हाँके, मकसद की लगन न हो, उसे कहते हैं इनएक्टिविज़म। आप अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्टिविज़म से कितना प्यार था। आपको कितनी मोहब्बत थी। अरबों की तारीख़ में इम्रुल कैस बहुत बड़ा शायर गुज़रा है, पोएट द ग्रेट उसको कहा जाता है। लोग इसके अशार को सुनने के लिए पागल हो जाते थे, लेकिन ये अपनी शायरी में औरतों की बातें, जिनसी बातें और इस तरह की बातें कर लेता था। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शायर बड़ा है, लेकिन इसने अपने आप को दोज़ख का ईंधन बना लिया। शेर का हवाला रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और एक और शायर जिसको अंतरा कहते हैं, वह नाकामी उसको लोग इल्म की कमी की वजह से अंतरी पढ़ देते हैं। अरबों का बहुत बिग पोएट है अंतरा। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने उससे मिलने की ख्वाहिश की, हालांकि वह जाहिली अदब का शाहकार था, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे मुझसे मिलाओ। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वह अपनी शायरी में मुस्तहिदी की, एक्टिव होने की, ज़िम्मेदारी की बातें किया करता था। वह मकसद शायरी उसके अदब का तुर्रे इम्तियाज़ था। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उसको चाहा, पसंद किया कि वो मिले। याद रखिए, कुरान हकीम ने जो एक्टिविज़म लोगों में शौक़ पैदा करने के लिए, लोगों में मुस्तैदी पैदा करने के लिए जो कारनामा सर अंजाम दिया, वो कुरान ही का हिस्सा है। इंजील तमसीलात में लपेट कर बात करती है, तौरात गहरे मफाहिम को गहरे अदब में समो कर पेश करती है। ज़बूर रिदम और काफिया और तगज़्ज़ुल
इस पैराए में अफकार आलिया को काफिला इंसानियत के सामने लाती है और कुरान हकीम कायनात भर का हुस्न समेट कर मुस्तफ़ा के लबों को छू कर जिस वक्त काफिला इंसानियत के नाम होता है तो जनाब अदब की कोई ऐसी जहत नहीं जिससे नसीम मोहब्बत इंसानों को ना नवाजे। मैं अर्ज करूं कि बड़ी शामत है, बड़ी शौकत है, बड़ा दबदबा है, बड़ी सौलत है, बड़ी असर अंगेजी है, बड़ी रूह पजीरी है, बड़ी फ़आलियत है, बड़ी इनफ़आलियत है किताब रहमत में। कभी कुरान में जी कहता है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, आहिस्ता न चलो, तेज तेज चलो। तसाहुल को और सुस्ती को ख़त्म करके तेज कदम उठाओ। किसी फारसी शायर ने इसी का तर्जुमा किया, तेज तर गामज़न मंज़िल मातूर नेस्त, तेज कदम उठाओ, हमारी मंजिल दूर नहीं है। आली वक़ार नाज़रीन, फ़िरार दरअसल उर्दू अदब में भागने का नाम है, ऐसा भागना जिसमें इज्जत न हो, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। एक जगह अगर हादसा हो रहा हो, मसलन ज़लज़ला आए, अल्लाह करे कि ना आए, ज़लज़ला आए, भूचाल आए, तो एक बंदा वहाँ खड़ा हो, उसको कोई एहसास दिलाए कि यहाँ से 2 मील दूर जाओगे तो पुरअमन जगह है, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स हैं, जनाब उन इमारतों में ज़लज़ला असर पजीर नहीं होता। तो जिस वक्त वो हादसे वाली जगह को छोड़कर वहाँ पहुँचेगा तो अरबी में इसको फ़िरार कहते हैं। रब्बे करीम ने कहा ये बुत परस्ती के जो अलाव रोशन हैं और शिर्क की जो आग जल रही है, किरदार के सफ़ीने जो जल रहे हैं, सीरत जो लुट रही है, किरदार के महलात को जो मुनहदिम किया जा रहा है, इंसान इंसानियत से नाआगाह होता जा रहा है, छोड़ो इस जगह को, भागो, तुम्हें मदीने वाला रसूल बुला रहा है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, फ़फ़िर्रू इलल्लाह। इसी तरह एक जगह कुरान हकीम ने कहा खुज़ू खिज़रकुम, ये खिज़रकुम इसका माना क्या है? जिस वक्त आप जंगल में चल रहे हो, खतरात हों, कोई भेड़िया ना आ जाए, कोई शेर ना आ जाए, जख्मी ना कर दे, तो आप बड़ी एहतियात के साथ चलते हैं और दाएं बाएं देखते हैं कि कोई हिलाक करने वाला दरिंदा तो नहीं आ रहा, और अगर गन हो तो आप हाथ में पकड़ते हैं कि अगर मेरा दुश्मन आ गया तो मैं उसको अपना सैद ज़बू बना लूँगा। जनाब इसको खिज़र कहते हैं। कुरान कहता है कि दुनिया जंगल की तरह है, शैतान दरिंदा है और नफ्स की ख्वाहिशात जो हैं वो तुम्हें लूटना चाहती हैं। ज़रा एहतियात से चलो, कदम बढ़ाओ, तुम्हें तुम्हारे आका मुस्तफ़ा करीम बुला रहे हैं, तुम्हारी पनाहगाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और अल्लाह ताला है। एक और जगह कुरान हकीम की पेश करने लगा हूँ। मसलन ये अजीज़ बैठे हैं मेरे सामने, बाज़ औक़ात इनकी समझ काम न कर रही हो
और मालिम की समझ काम कर रही हो या पीर साहब की समझ काम कर रही हो और हमें मालूम हो कि इन्हें ये चीज़ नुकसान देगी, तो वो तसलिया के लिए, तसल्ली के लिए उन्हें कहें कि तुम गम न करना, तो मेरी नज़र में हो। गोया मेरी नज़र पनाहगाह है, मेरी नज़र मोर्चा है तुम्हारे लिए। तवज्जो का ताल्लुम हो। रब्ब करीम ने कहा वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, ऐ महबूब आप डट कर अपने रब के दीन के लिए काम कीजिए। फ़इन्नका बिअयुनिना, आप हमारी नज़र में हैं, आप हमारी नज़र में हैं, आप हमारी निगाह में हैं, आप हमारी नज़र में हैं। ये जो आप पैकर खुलूस बनकर अपने पीरों को कहते हो कि ज़रा नज़र कीजिए, बड़ा बंदा हो, तकड़ा बंदा हो, डाढ़ा बंदा हो, ताकत वाला बंदा हो, तवज्जो वाला बंदा हो, जिस वक्त वो नज़र करे ना जी, तो बंदे को महरूमियों का शिकार नहीं होने देते। फ़इन्नका बिअयुनिना, ये अल्लाह कह रहा है हुजूर से कि महबूब आप हमारी नज़र में हैं। अगर मेरा जुमला मोतरज़ा तबीयत में कोई तंगी पैदा ना करे और कांटे न चुभें बिसाते ख्याल में, तो एक बात अर्ज कर दूं, ये तो कहा गया और बहुत अच्छा कहा गया कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ईमान में हकीकतन या हुक्मन ज़ियारत की, वो सहाबी है। तारीफ़ है सहाबी होने की जिसने नज़र की हुजूर के चेहरे पर, जिसने देखा हुजूर को। दूसरा मसला क्या, जिसने सोबत पाई हुजूर की। और तीसरा मसला क्या, सोबत भी पाई और कायम भी रहा। सोबत पाई और कायम भी रहा। और चौथा मसला क्या है, देखा भी, सोबत भी पाई, कायम भी रहा और मरा भी ईमान पर। अच्छा, ये उसूल हदीस की बातें हैं। मैं और बात करना चाहता हूँ कि इंसाफ कीजिए, जिसने हुजूर का चेहरा देखा वो तो सहाबी बन गया, जिसको हुजूर ने देखा वो क्या बना। जनाब, इंसाफ और अदल क्या क्या तराजू टूट ना गया कि इश्क से आपने देखा हुजूर को, हुक्मन या हकीकतन तो सहाबी बन गए, ऊंचा दर्जा। लेकिन जिसको इश्क से हुजूर ने देखा, हुजूर ने देखा, वो क्या बना, वो क्या बना। 20 साल से हमने किताबें पढ़ाई, सहाबी की तारीफ तो हमने पढ़ी, चेहरा देखने से सहाबी बनता है। आप मेरी बात नहीं समझे कि बड़े को उससे बड़ा जब नज़र में देखे तो वो क्या बनता है। जी, अल्लाह ने कहा ऐ महबूब तू मेरी नज़र में है, तो मोहम्मद बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यार कीजिए, इस बात को शायद ज़माना न समझ सका कि हुसैन ने मुस्तफ़ा को भी देखा, मुस्तफ़ा ने हुसैन को भी देखा, हसन ने रसूल मुअज़्ज़म को भी देखा, मुस्तफ़ा ने हसन को भी देखा, जनाब ज़हरा बतूल को हुजूर ने भी देखा और बतूल को मुस्तफ़ा ने भी देखा। तरकीबें किधर गईं? क्या अदब और इल्म और आगाही और कुतब बीनी और मुताला, उसमें जुर्रत है कि ज़मीन को अर्श कह दे,
ज़मीं को आसमां कह दे, इस बात को मैं सिर्फ जहन के नेहा खाने में छोड़ता हूँ। जो दिल फैसला करते हैं, कहते हैं मोहब्बत दलील देती नहीं, मोहब्बत दलील मांगती नहीं, मोहब्बत खुद दलील बन जाती है। मैं आपके सामने कहने लगा हूँ कि सनियतुल वदा का जिक्र कुरान ने तो नहीं किया, हालांकि वला रत्ब वला याबिस कुरान में है, लेकिन मदीना के बच्चे और बच्चियां मुंडेरों पर चढ़कर पढ़ने लगे ताला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदा। तो मुझे बताइए, आज गली गली ताला अल बदरु अलैना, हुजूर को 14वीं का चांद कहना कुरान ने बाद में कहा है, मदीना की बच्चियों ने पहले कहा। मोहब्बत अपना इतराफ़ करा लेती, मोहब्बत अपने आप को मनवा लेती है, इश्क अपने आप को मनवा लेता है। जहाँ इश्क आए, मेरा सवाल कि तूर पर तजल्ली आई, तूर जल गया, सुरमा बन गया, जो दरख्त थे वो राख बन गए, पहाड़ लरस गया, लेकिन मैं पूछता हूँ मूसा को कुछ ना हुआ, बेहोश होकर गिरे, लेकिन तूर पर असर और था और मूसा पर असर और था। जब तजल्लियाँ आती हैं तो खुश्क मौलवियों पर और होती हैं और आशिकों पर और होती हैं। इस बात को अली जनाब, अगर निस्बत हो जाए इश्क की गली से, तो इसको फितरत का मामूली इनाम ना समझिए, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। रब्बे करीम ने यही तो कहा, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारा फुरकान, अल्लाह तुम्हें फुरकान दे देगा। तुम्हें मालूम नहीं, वहाँ पर बदर के मैदान में बदर के दिन को फुरकान कहा, सूरह फुरकान में कुरान को फुरकान कहा, एक मकाम पर तौरात को फुरकान कहा। यहाँ सच्चे आशिकों को कहा जा रहा है कि जैसे कुरान हक और बातिल को अलग अलग कर देता है, तौरात ने हक और बातिल को अलग अलग कर दिया है, और जैसे रोज़े जो हैं वो हक और बातिल को अलग कर देते हैं। जिस गली से आशिक गुजर जाए, इस बात को समझो कि ज़माना आएगा कि हक वाले अलग हो जाएंगे, खिबासत वाले अलग हो जाएंगे। फुरकान है, फुरकान है। तुम चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ मदाहनत भी बरतूँ, कुछ मसलत अंगेज़ी भी करूँ, कुछ लूप होल भी रखूँ, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखूँ, कुछ नर्म भी हो जाऊँ, लेकिन आसमां वाला कहता है मुस्तफ़ा के खून के मामले में मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, ऐसा नहीं होगा। कुरान मजीद तसाहुल को और सुस्ती को ख़त्म करके एक्टिव करता है। तवज्जो चाहूँगा। कहते हैं हज़रत शिबली हज़रत अबुल हुसैन नूरी को मिलने के लिए गए, तो आपने देखा कि आप साकित बैठे हैं मुराकबे की हालत में और अल्लाह का जिक्र हो रहा है, न लरज रहे हैं, न कांप रहे हैं, न इशारा बाजी हो रही है। परिंदा आपके सर पर घोंसला बनाना चाहता है। हजरत शिबली ने कहा कि ये अदब किससे सीखा?
ये अंदाज़ यकसुई कैसे सीख, ये किसी में गुम हो जाना किससे सीखा? हज़रत नूरी कहने लगे अपनी बिल्ली से सीखा। उन्होंने कहा बिल्ली से कैसे सीखा? उन्होंने कहा कि बिल्ली जब अपने शिकार पर हमला करना चाहती है तो वह साक़त हो जाती है, उसका बाल भी नहीं हिलता, वो इतनी साक़त होती है, वो हमला करना चाहती है। बिल्ली उस्ताद हो जाए तो मुराकबे का ढंग आ जाता है, जिनका शेर उस्ताद हो जाए। तुम समझ नहीं सके मैं क्या कह रहा हूं। बिल्ली मालम बन जा है। बिल्ली मालम बन जाए तो सलीका सिखा देती है कि शिकार कैसे करते हैं। जिनका उस्ताद शेर हो जाए, असदुल्ला हो जाए, असदुल्ला हो जाए, जिसका दिल अली अली करने के साथ धड़के, याद रखना जो अली का आशिक होता है वो किसी मैदान में गिरता नहीं है, कभी गिरता नहीं है। कोई गिराना भी चाहे तो वो गिरता नहीं। मुर्तज़ा तो मुर्तज़ा है, अली तो अली है, असद तो असद है, शेर तो शेर है। जनाब अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मरकूज़ करें, अपने आप को ज़ाया न करें, अपने आप को मरकूज़ करें, कंसंट्रेशन। कभी मंसूबाबंदी में तसाहुल और सुस्ती न करें, बिखरे ना, परेशान ना हो। डू नॉट बी स्कैटर्ड, अपनी शख्सियत को बखेरे ना। कहते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात एक आदमी को देखा तो वो लकड़ियों का गट्ठा तैयार कर रहा था, तो जब उठाना चाहता तो उससे उठाई ना जाती, और वो फिर खोल के उसको और लकड़ियां बीच में डालता। पहली तो उससे उठाई ना जाती, फिर और इजाफा कर देता, फिर उठाने की कोशिश करता। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल को कहा ये कौन अहमक है? कभी कभी बड़े बड़े लोग भी अहमक होते हैं, बहुत बड़े होते हैं लेकिन अहमक। जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये वो आदमी है जिससे अपनी जिम्मेदारियां तो निभाई ना जाएं, साथ और भी इकट्ठी करता जाए। यानी एक वजारत का कलमदान तो संभाले ना, साथ कहे ये भी कलमदान मेरे पास, ये भी कलमदान मेरे पास, ये भी कलमदान मेरे पास। हुजूर ने कहा कि जो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है वो अपने आप को बिखरने नहीं देता, वह वज़न उतना ही उठाता है जितना उठाने के काबिल होता है। ज़िंदगी में अपने आप को परेशान न करें और फुर्सत को गनीमत जाने। आज अल्लाह ने फुर्सत दिया है तो गनीमत जाने, अल्लाह का जिक्र करें, इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, अपने कल को सोचें कि कब्र में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा। लुक़मान हकीम हुजूर के भी बड़े पसंदीदा हकीम थे। पूरी कुरान की एक सूरत लुक़मान हकीम के नाम पर है। सफ़ैद जिस वक्त मुसलमान हुए बहुत बड़ा शायर था। मैंने अर्ज़ की कि जहालत के ज़माने में अगर कोई ताहिरा मशहूर हुई तो वह खदीजतुल कुबरा थी, और जहालत के दौर में अगर कोई कामिल मशहूर हुआ तो वह सफ़ैद था। जिस वक्त हुजूर के पास गया तो हाज़िर होने के बाद कहा कि या मोहम्मद, अभी कलमा नहीं पढ़ा इसलिए कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाज़त हो तो मैं हिकमत लुक़मान सुनाऊं।
तो हुजूर ने कहा सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो। कभी ज़िंदगी में दूसरे को सुने बगैर फतवा न दें। जिसको आप सुनते नहीं हैं उसको फतवा न दें। हुजूर ने कहा सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो। उसने सुनाया तो कांपने लग गया, लरजने लग गया। दरअसल सीरत नबुव्वत का दरख्शां पहलू और दरख्शां चेहरा उसके सामने आ गया और वह बयान करते हुए कप कपाने लग गया और लरजने लग गया। मेरे मुस्तफ़ा ने होले से कहा मुस्कुरा के, अगर तुम पसंद करो तो मैं कुरान सुना दूं, अगर तुम पसंद करो तो मैं कुरान हकीम सुना दूं। नाम या रसूलल्लाह। अब ये तीसरी आयत मुकम्मल न हुई थी तो उसने होंठ काट के कहा कि या मोहम्मद पहले कलमा पढ़ा लो फिर कुरान सुनते रहेंगे। लुक़मान हकीम एक जगह लिखते हैं कि एक जंगल में सूअर को देखा कि वो अपने दांत दरख्त के साथ तेज कर रहा था। तो लूमड़ी ने उससे पूछा कि शिकार कोई नहीं, कोई मुखालिफ नहीं, कोई दुश्मन नहीं, तुम दांत क्यों तेज कर रहे हो। बड़े इस किस्म के लोग हैं जो वैसे ही दांत तेज करते रहते। बहुत इस किस्म के लोग हैं जो दांत तेज करते रहते हैं, ना कोई दुश्मन ना कोई दुश्मनी। तो लुक़मान ने कहा कि तुम वैसे ही दांत तेज कर रहे हो। तो उसने लूमड़ी को जवाब दिया कि दांत फुर्सती में तेज किए जाते हैं। जिस वक्त जंग छिड़ जाती है फिर दांत तेज करने का टाइम नहीं होता, फिर काम करने का वक्त होता है। तो हज़रत लुक़मान फरमाने लगे कि अपनी फुर्सत के औकात को ज़ाया न करो, इनमें कुछ करो। अपना मैनिफेस्टो, अपना दस्तूर हयात तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी प्लानिंग करो। अंग्रेजी का मुहावरा है कि इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर तुम ज़िंदगी में मंसूबा बंदी को भूल जाओगे, नाकाम हो जाओगे, तो इट मीन्स यू आर प्लानिंग फेलियर। इसका मकसद है तुम अपनी नाकामियों की मंसूबा बंदियाँ कर रहे हो। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, सोशल मीडिया की जो जंगें हैं, जो इज्जतों की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, जनाब ये तरक्की करने वाली कौम का शिहार ये नहीं होता। तरक्की करने वाली कौम तो वो होती है कि अदली भी आए जो ईसाई हो तो मुस्तफ़ा उसके लिए चादर बिछा देते हैं। अगर आप अपने अफकार को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे तो दुनिया में सरवाइव कैसे करेंगे। मौलाना रूम ने एक जगह कहा कि 4-5 गैने हैं, गैन गैन फे काफ, ये इंसान को तबाह करती हैं। ये गैने कौन सी हैं। आप कहते हैं गफलत, गुस्सा, गीबत और गबन। जिस वक्त ये चीज़ें अंदर आ जाती हैं, गबन आ जाए, अमानत में ख़यानत आ जाए, गफलत आ जाए, जिस आदमी के पास अक्ल और नज़र की क़ुव्वत नहीं है, ज़िंदगी वो ज़ाया करता है। इब्राहीम बिन अदम कश्ती में बैठे तो एक बादशाह जो लग़वियात का बादशाह था, उसने जब देखा कि इनके कपड़े फटे टूटे हैं तो सब लोग मसाहब शाह के वो मजाक करना शुरू किया। कोई टांग पकड़ता, कोई सर, कोई कान पकड़ता, कोई
सर के बाल खींचता तो इब्राहिम बिन अदम तंग हुए तो आवाज़ आई कि ऐ इब्राहिम बिन अदम, अगर तू इशारा कर दे तो बादशाह को फना कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। तो इब्राहिम ने कहा, या अल्लाह तेरे लिए तो सब कुछ करना आसान है, बजाय इसके कि इसको फना कर, या अल्लाह इसको नज़र ही दे दे, इसको हिदायत ही दे दे, इसको निगाह मिल जाए। आली वकार दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में कोई नज़र वाला आदमी उतारो, किसी साहिब हाल और साहिब नज़र आदमी से अपना ताल्लुक़ कायम करो। बेवकूफ़ आदमी की सोबत से बचो, वो आपको ले डूबेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भागे जा रहे थे, एक बंदे ने पूछा, जी किससे भागते हैं? कहते हैं वो आदमी आ रहा है, मैं उससे भाग रहा हूँ। उन्होंने कहा, जी आप तो शिफा देने वाले हैं, मट्टी के परिंदे उड़ाने वाले हैं, तो आप एक आदमी से भागे जा रहे हैं। वो कहते हैं वो बेवकूफ़ है, आमक है, इसलिए भाग रहा हूँ। उन्होंने कहा, जी जो भी है आप फूंक मारें ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमाकत जो है वो बीमारी नहीं है, अगर बीमारी होती तो मैं ठीक कर देता, ये तो कहर इलाही है, ये तो कहर इलाही है, ये फूंकों से ठीक नहीं हो सकता। आली वकार नाज़रीन सामीन, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत फैसले करें और जो इस दौर की सलाहियतें हैं वो अपने अंदर पैदा करें। वक्त के नकीब की पुकार पर लब्बैक कहना ही दानाई होती है। खुसूसन आलमा से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि 5 चीज़ें हैं। सोच और फ़िक्र में तब्दीली, अपनी सोच और अपनी फ़िक्र को ठीक करो। आज अल्लाह वाले लोग ही हैं जो कायनात ज़मीनी में हकीकी इनकलाब बपा कर सकते हैं, कैरेक्टर पैदा कर सकते हैं, किरदार पैदा कर सकते हैं, और उन्होंने किया है। माजी में उन्होंने किरदार के गुलिस्तां और बुस्तां कायम किए, जिनकी शमीम और खुशबू जो है वो आज भी मशाम हस्ती को मुअत्तर कर रही है। आज ज़रूरत है कि हम इस तरफ ध्यान दें, अपने आप को कारआमद बनाने की कोशिश करें। आली वकार दोस्तों, फिर मैं कहूँगा कि दूसरी चीज़ है तहरीर। उलमा को बहरा लिखना आना चाहिए। क्या यह हैरान कुन बात नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने लोगों को अपने करीब किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अली उल मुर्तज़ा, हुजूर के घर के सारे अफराद, हसन उल मुज्तबा, हुसैन सैयद शुहदा, ये सब इंटेलेक्चुअल थे, सब लिखना पढ़ना जानते थे। और लिटरेसी रेट आज का जितना पुअर है, आप ख्याल करें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उस दौर में भी इंटेलेक्चुअल्स को अहमियत दी। इसका क्या माना है कि 2 उम्रों में से एक उम्र या अल्लाह मुझे दे दे। ये मांगना, ये जनाब नबुव्वत के परों पर रखकर ये फैसला करना आज हमारी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो कुरान मजीद अब मैंने अपने हाथ से लिखना लाजिम कर दिया है कि हर फारिग व तहसील होने वाला आलिम दीन अपने हाथ से पूरा कुरान लिखे।
अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद लिखने वाले हैं, याद करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लिखने की रस्म कायम की। तीसरी चीज़ है कि लोगों से मिलने के फेल में तवानाई पैदा करें, कोई अपने अंदर जज्बियत पैदा करें कि जो मौब है वह आपके करीब आए, आपसे दूर ना हो। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गारे हिरा से जब उतरे तो ये जुमला मुझे बहुत पसंद आया डॉक्टर ताहा का, जिसका तर्जुमा ये है कि हुजूर ने कुछ ऐसी दिल रुबाई से दावत दी कि हर जगह इंतज़ार और हुजूर से मोहब्बत के चुनार आंखों में रोशन हो गए। आंखों के अंदर चनार जलने लगे। चनार का बूटा उसको देखो तो जैसे आग लगी होती है। तो कहा शौक के दिए और इश्क की शम्हें सरकार के चाहने वालों ने रोशन की। मैं अर्ज़ करूँगा मीटिंग और खलवत ये दो चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। जिस वक्त इनको हम सही कर लेंगे तो रेवोल्यूशन, रूहानी स्पिरिचुअल इनकलाब की तरफ हम बढ़ेंगे। उसके बाद ज़ुबान है, ज़ुबान में दिल रुबाई ना हो तो दिल लोगों को मुतासर नहीं किया जा सकता। क्या ये शान मोहब्बत है कि एक आदमी अपनी तोतली ज़बान से कहता है आमिनम बरम सयम फिम सफ़र, क्या रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखना नेकी है? हुजूर आप उसके लहजे में कहते हैं नाम मिनम बनम सयम फिम सफ़र। सरकार उसी तरह अदा करते हैं। तो जो फसाहत और बलागत का बद्र मुनीर मुस्तफ़ा के याकूती लबों से रोशन हुआ, आज उसकी कोई मिसाल नहीं। फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि सुने, तलाश, हकीकत की तलाश। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र ढूंढ लिया, ख्वाजा निज़ाम ने बाबा फरीद ढूंढ लिया, गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हरवनी ढूंढ लिए, मेर अली ने सियाल शरीफ तलाश कर लिया, जनाब ख्वाजा अब्दुल रज़ाक ने अब्दुल कादिर जिलानी ढूंढ लिया, जनाब बहाउद्दीन नक्शबंद ने अमीर कोलाल ढूंढ लिया, और दमड़ी वाले सरकार मियाँ साहब ने ढूंढ लिए। जिस वक्त तलाश का सच्चा जज्बा, कुव्वत इरादी, इंटेंशनल पावर जिस वक्त इंसान के अंदर पैदा होती है तो कामयाबियों के दरवाजे खुद उसके लिए खुल जाते हैं। कंबर को अली मिल गया, असवद दुहली को अली मिल गया। जनाब ये तलाश, जिस वक्त हकीकी तलाश, यहाँ से गलती न खाएं कि किसी बोरिया नशीं की महफिल में ज़िंदगी गुजारना जहाँ से खुदा की मोहब्बत मिले, खुदा का दर्द मिले, इश्क मिले, वो आपको चेंज कर देगा। कुरान मजीद आपको मुस्तहिद करता है, कुरान मजीद आपको चुस्त करता है, कुरान मजीद आपको एहतियात सिखाता है, कुरान मजीद आपको इश्क सिखाता है, कुरान मजीद आपको सुलझना सिखाता है, कुरान मजीद आपको बामे अज़मत पर जा पहुँचाता है, कुरान मजीद आपको बामे सुरिया तक जा पहुँचाता है। और कुरान के खिलाफ जो चलते हैं वह क़ाहरे मुज़ल्लत में पटख दिए जाते हैं। जनाब आज अच्छे इरादों के साथ निकलो, दुनिया भूख एक रखती है, प्यास। डॉक्टर असद के अल्फाज में आपके नज़र करता हूँ, वो ऊँटनी पर चढ़ा बदुओं के साथ मदीना की तरफ जा रहा था, तो डॉक्टर असद ने मदीना के ऊपर रोशनियाँ बरसती जिस वक्त देखी तो डॉक्टर असद ने कहा कि इंसानियत किस कदर बेवकूफ़ हो गई है कि रोशनी सारी तो मुस्तफ़ा के गुंबद में है, वह इस रोशनी को तलाश करने के लिए
बेताब और बेकरार क्यों नहीं होती? नाज़रीन बातमकीन, मेरी आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सच की तलाशी अच्छी मंजिल है, मुस्तैदी के साथ उसकी तरफ बढ़ते रहना इंसान की फर्जानगी है और उसका सियाना होना है और दाना होना है। बेशक और भी बहुत लोग हैं जहाँ से ये रोशनी मिलती है, लेकिन मुस्तफ़ा की औलाद के दरवाज़ों से ये रोशनी कसरत के साथ मिलती है। अपना मुकद्दर उजालने के लिए इन मंजिलों की तरफ बढ़ते रहो। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरतों की तकमील फ़रमाए। अब हज़रत वाला शान से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ फ़रमाएँ, वो पूरी कौम के लिए, उम्मत के लिए। बेशक वो दमे मोहब्बत भी फरमा दें और दुआ कर दें ताकि महफ़िल को इख्तिताम पज़ीर कर दिया जाए। उसके बाद हज़रत साहब अब मेरे कमरा में तशरीफ़ ले जाएंगे, तो महफ़िल सिर्फ़ 10 मिनट के लिए होगी कि आज काफ़ी सारे लोग सुबह KP से बैत होने के लिए आए हैं। तो बस मैं 5 मिनटों में उनको चादर पकड़ा के दुआ करके हज़रत की खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। दम हो गए, एक हाथ माथे पे रख दें और दूसरा हाथ सर के पीछे रख दें। शु 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 शु। जहां दर्द है, तकलीफ है, वहां पे एक हाथ रख दें। शु 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 शु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना खल्लिसना अनिल अमराज़, या रब्बना खल्लिसना अनिल मुश्किलात। अल्लाहुम्मा रब्बना नज्जिना मिनल मुश्किलात। अल्लाहुम्मा रब्बना वफ़्फ़िक़ लना अन नज़हब इलन नूर इलन नूर इलन नूर। अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह सबकी हाजतें पूरी फरमा दें। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि व आलिहि।